चलो बच्चों, आज हम पतंग पाठ है ना, पाठ 2 काव्यखंड का पद्य का पाठ देखो। पतंग सबसे तेज बौछार गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं, जो कवि ने दिखाया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। देखो, सबसे तेज वो था जो बौछार तथा भादो के जाने के बाद सवेरा हुआ, जो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से परिपूर्ण था, मतलब बहुत ही शोभायमान था। वह सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल लाल रंग का था। देखो, खरगोश की आंख किसमें उपमा दी गई ना, किसके समान बताया गया है, उपमा अलंकार। वातावरण स्वस्थ और धुला हुआ दिखाई देता है। धूप चमकीली होने लगी और फूलों पर तितलियां मंडराने लगी। जब बच्चे के रंग बिरंगे पतंग आकाश में उड़ाने लगते हैं तो चारों ओर सीटियां किलकारियां की आवाज़ गूंज उठती हैं और तितलियों ने मधुर गुंजार शुरू कर दिया है ना। इसमें पतंग उड़ाने के बाद बच्चे कैसे सीटी बजाते हैं, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है ना। सोच कर बताएं कि पतंग सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। देखो, इसमें जो पतली पतली चीज़ों का इसका विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। देखो, जो देखी जाती है तो पतंग क्या होती है, बहुत हल्की चीज़ होती है और रंगीन कागज की बनी होती है। पतली बांस की कमान, मतलब उस पर बांस की पतली कमान का प्रयोग किया जाता है ताकि वह उड़ सके, है ना। इसलिए पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़ और पतला कागज, पतली कमानी जैसे विशेषण, इसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ पे बिंब को देखो यहाँ पे प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। इसमें बिंब सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा, है ना। शरद आया, फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश में इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखो, सबसे तेज बौछार, इसमें कौन सा बिंब, ये बिंब से प्रश्न बनते तुम्हारे ना। बिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखो गतिशील दृश्य बिंब। अब तेज बौछार क्या बताती, गतिशील, उसकी गति बताती है। सवेरा हुआ स्थिर, जैसे सवेरा होता है ना, उसका दृश्य बिंब, तो वो क्या दिखाई देता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल स्थिर दृश्य बिंब। फूलों को पार करते हो तो गतिशील दृश्य बिंब। साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी गतिशील है। घंटी बजे तो घंटी क्या दे रही, सुनाई दे रही, तो श्रव्य बिंब। आकाश को मुलायम बनाते हुए तो स्पर्श बिंब, है ना। ये बिंब वाला प्रश्न आता है। बिंब का अर्थ क्या है, तो बिंब का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, है ना। अगला प्रश्न इसका देखो, 5वां प्रश्न आईएमपी है, तो 5वां प्रश्न देख लो। अब देखो यहाँ पे 5वां प्रश्न, पतंग के साथ साथ में भी उड़ रहे हैं, वे भी, मतलब सॉरी, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से किसका संबंध बनता है। देखो, यह कवि क्या कह रहे हैं कि पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक होता है, इसलिए पतंग के साथ साथ बच्चों का बहुत गहरा संबंध होता है। पतंग उड़ाते समय वो बहुत अधिक उत्साही हो जाते, बहुत खुश नजर आते हैं। उनकी नज़रें केवल आकाश पर रहती हैं और एकाग्रता से देखते हुए लगता है मानो वे उड़कर किसको छू लेंगे, आकाश को छू लेंगे। सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर